बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करें खबर की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूपी के 25 शहरों में बारिश का अलर्ट। आगरा में सुबह बूंदाबांदी। प्रयागराज में 7वें दिन 44.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रिकॉर्ड। कानपुर में अलविदा की नमाज और ईद पर कड़ी सुरक्षा। जमीन पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ का रहा पहरा। आसमान से ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी। कानपुर में नामांकन का आज 5वां दिन। सपा से महापौर पद की प्रत्याशी कराएगी नामांकन। भाजपा में अब भी बेचैनी। अतीक अशरफ के शूटर सनी ने खुद को बताया डॉन। 8 घंटे चली पूछताछ। आज तीनों हमलावर का सामना कराएगी पुलिस। आज प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। आगरा में 128 सेक्टर मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां वृद्धा आश्रम के वृद्धजनों के लिए कल्याणार्थ कराया जा रहा है। वृद्ध महिला पुरुष की आत्मा की शांति हेतु उनकी मुक्ति मोक्षार्थ श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। साथ ही सप्ताह ज्ञान का महायज्ञ का 6वें दिन रासलीला, कंसवध और श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह का वर्णन महाराज श्री के मुखारबिंदुओं द्वारा किया गया, जिसमें लालता प्रसाद दुबे, श्री बाबू सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग मौजूद रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्कृष्ट अभिकर्ताओं को शानदार पुरस्कार दिए गए। साथ ही समारोह में स्वर्गीय महावीर प्रसाद आर्य के जीवन की कृति की चर्चा की गई। समारोह में आयोजक विकास अधिकारी राजीव कुमार आर्य ने कहा कि वे माता पिता धन्य होते हैं जो अपनी संतानों के नाम से जाने जाते हैं। आर्य जी का जो हमारे प्रतापगढ़ शाखा, जो कि उत्तर भारत और उत्तर मध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी शाखा है, उसके विकास अधिकारी का पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें सबसे अधिक जिन अभिकर्ताओं ने काम किया, शतकवीर रहे, एमडीआरटी रहे, उनको बुलाकर सम्मानित किया, उसके परिवार को सम्मानित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिकर्ता हमारे लिए एक सैनिक की तरह है, जो भारतीय जीवन बीमा के बिहार पे जंग जीता है और वो बिजनेस ले गया है। तो श्री राजीव कुमार आर्य के अभिकर्ताओं ने बहुत अच्छा कार्य किया। ये प्रयागराज मंडल में प्रथम आए हैं अपने वॉल्यूम के आधार पर, बिजनेस के आधार पर। ये प्रयागराज मंडल जो हमारा इलाहाबाद मंडल है, उसमें प्रथम आए हैं। और हमारी प्रतापगढ़ शाखा जो है, इसमें इनका बड़ा अच्छा योगदान है और ये टॉपर हमारे विकास अधिकारी हैं। इस बार इनका लक्ष्य है कि ये 18 एमडीआरटी करेंगे। एमडीआरटी $1 मिलियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम अपने अभिकर्ता को अपने खर्चे पे अमेरिका भेजते हैं, जिसमें वो वित्तीय संस्थाओं में क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या नया नया आयाम साबित हो रहा है, उनकी जानकारी हासिल करता है। और ऐसे अभिकर्ताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम खुद वीजा लगवा के देती है, आने जाने का किराया भी देती है। हुआ 31 मार्च को, तो हमने अपने टॉपर्स को पदक भी जो एमडीआरटी जिन्होंने किया, और जो 1 मार्च से 31 मार्च तक बहुत बेहतरीन पुरस्कारों की श्रेणी लगी थी, हमारे निगम ने लगाई, उसमें जो भी पारितोषिक हमारे अभिकर्ताओं ने जीता, उनका हमने सम्मान किया। आर्य जी, विगत समय में जो अफवाहें फैली हुई थी और ग्रामीण, खासकर ग्रामीण अंचलों में, उन अफवाहों पर क्या विराम लगा है इस कार्य प्रगति से? ऐसा है कि जो अफवाहें फैली थी, वो प्राइवेट कंपनियों की एक चाल थी, और मैं ये बहुत पुरजोर इस बात का विरोध करके साथ मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम न कहीं से कमजोर थी, न है, न रहेगी। सन 1956 में जब राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम का हुआ, तो 39(1) सेक्शन ये धारा कहती है कि भारतीय जनमानस की जमा राशि का 1-1 रुपया राष्ट्रपति जी की पूरी सुरक्षा है वापस करने की। यदि कल भारतीय जीवन बीमा निगम दिवालिया भी हो जाती, तो भारत सरकार के पैसे की देनदारी। आर्य जी खबर नरसिंहपुर से है, जहां तेंदुखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बिलगुआ के में कृषकों को गन्ने की फसल के उचित प्रबंधन, संवर्धन और कीटों से नियंत्रण को लेकर कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संगोष्ठी का उद्देश्य किसानों से उनकी राय लेकर बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने, विभिन्न किस्मों का गन्ना बीज उपलब्ध कराकर अधिक उत्पादन करने और गन्ने फसल में लगने वाले कीटों पर कैसे नियंत्रण पाए, उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाएं और हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने के लिए विधायक संजय शर्मा ने अपनी बात रखी। इस गोष्ठी में बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे, साथ ही अधिक उत्पादन करने वाले कृषकों को सम्मानित किया गया।
आयोजन किया है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिवर्ष किसान संगोष्ठी साल में 2 बार होती है। किसानों के जो सुझाव मिल प्रबंधन को होते हैं वो लिए जाते हैं, मिल प्रबंधन के द्वारा किसानों को दी जाती है, उसके बाद जानकारी दी जाती है। उस एक बार मिल जब बंद होती है उसके बाद किसानों को सारी संगोष्ठी होती है। दूसरा जब मिल चालू होती है उसके पहले संगोष्ठी होती है। इस बार हमने बीच में भी रखवाई कि 3 बार संगोष्ठी हो, जिससे किसानों के लिए गन्ने के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको बुला के किसानों के लिए अच्छी सलाह दिलवाते हैं, उनको अच्छे सुझाव मिलते हैं जिससे उनका उत्पादन बढ़े, अच्छी किस्म के गन्ने के बीज उनको मिले। तो किसानों के लिए कोई कहीं कोई समस्या होती है रास्ते की, पानी की, आने जाने की दिक्कत की, बिल प्रबंधन में कहीं देर से गाड़ी खाली होने की या कहीं पेमेंट की अपनी बात रख देते, तो उसमें संगोष्ठी में आने से एक दूसरे सबकी मुलाकात होती है, हम लोग की रहती है। इससे मिल प्रबंधन को हम लोग निर्देशित करते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक करें, जिसमें किसान हमारा खुशहाल रहे, उसका अच्छा उत्पादन हो और प्रतिवर्ष गन्ने का उत्पादन बढ़े। इसके लिए मिल प्रबंधन से हम अच्छे बीज और बस किसानों के लिए खाद की व्यवस्था, उनके लिए उचित दर पर खाद आता है कम से कम रेट में उनको मिले, उसका पैसा उसको बाद में लगे किसान को, जो गन्ने का पेमेंट होता है उस समय किसान उसका पेमेंट कर सके। ये सुविधाएं हम मिल प्रबंधन से दिलवाते हैं। आयोजन किया है, इसके पीछे खबर नरसिंहपुर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के महारथी सम्मान समारोह का नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 15 राज्यों के 150 से ज्यादा महारथियों की प्रतिभागिता रही है। इसी सम्मान समारोह में विशेष ख्याति प्राप्त महिला सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, लीगल एक्सपर्ट, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की संस्थापक डॉक्टर नुपुर धमीजा को भारत के महारथी सम्मान 2023 से नवाजा गया। इतनी कम उम्र में इन ऊंचाई को छू लेने वाली डॉक्टर नुपुर धमीजा सम्मान समारोह में उपस्थित दिग्गजों की केंद्र बिंदु रही। ये अब तक न जाने कितने ही गरीब, असहाय, जरूरतमंद, पीड़ित और बच्चियों को न्याय दिला चुकी हैं। आज ये पूरे भारत में अपने काम पर महारत हासिल कर चुकी हैं। खबर बिजनौर से है, जहां निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सुचारू, निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले मतदान कार्मिकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे सभी अनुपस्थित मतदान कार्मिक जो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आगामी दिवस में उपस्थित होकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें तथा इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री मिश्रा आज नगर निकाय सम्मान निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए स्थानीय विवेक कॉलेज बिजनौर में आयोजित पीठासीन अधिकारी सहित मतदान कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम दिवस के अवसर पर निर्देश दिए। खबर बहराइच से है, जहां निर्वाचन अधिकारी बहराइच के निर्देशानुसार थाना मोतीपुर अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र मिनीपुरवा नगर के रेलवे क्रॉसिंग चौराहे पर नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत रात्रि में स्पैथिक सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे क्रॉसिंग चौराहा मिनीपुरवा पर दुपहिया तिपहिया वाहनों की टीम द्वारा गहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उपस्थित प्रभारी प्रमोद वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत कस्बे के मेन चौराहे पर सभी वाहनों की वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। चेकिंग के दौरान गाड़ियों की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान सभी वाहनों के नंबर भी पुलिस द्वारा नोट किए गए। चेकिंग के दौरान प्रभारी प्रमोद वर्मा, SI गजेंद्र पांडे, कैमरामैन नीरज, हेड कांस्टेबल मिलन यादव, आर्ची विनय कुमार, आर्ची साबिर हुसैन मौजूद रहे। खबर जालौन से है, जहां संदिग्धावस्था में देर रात मिठाई की दुकान में आग लग गई। बता दें कि देखते ही देखते धू धू कर के पूरी दुकान जल गई। दुकान में रखा सामान और 5,000 करीब रुपए जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मामला जनपद जालौन के कोस तहसील क्षेत्र के ग्राम बधारी का बताया जा रहा है। मामला जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां आज उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे ने ओवरलोडिंग तथा अवैध खनन परिवहन पर कानूनी हंटर चलाया है।
चेकिंग अभियान के दौरान आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया है। ज्यादातर वाहनों के ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं, जिन्हें बाद में परिवहन विभाग ने हमराहियों द्वारा लाकर कोतवाली जालौर में दाखिल कराया गया और करीब 2,50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ओवरलोडिंग के खिलाफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे अभियान चलाया गया। आरटीओ साहब के निर्देश पे अभियान चलाया गया है। आज 6 ओवरलोड गाड़ियों को चालान और बंद किया गया है, जिनमें से कुछ ड्राइवर तो कूद के भाग गए गाड़ी से ओवरलोड। कुछ ड्राइवर मिले तो उनसे फिर कांटा करवा करके उन्हें सीज और चालान की कार्रवाई की। हमारी जुर्माना कुल कितना लगाया गया? जुर्माना कुल 2.5 लाख रुपए। हमारी मोटर मालिकों से अपील है कि वो अंडरलोड चलें, सड़क को भी बचाएं, अपनी गाड़ी को भी बचाएं, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें और सड़कों को बचाएं। मेरी अपील है कि वो अंडरलोड कर गाड़ी चलाएं। कुछ गाड़ियों के ड्राइवर कूद कर भाग गए, जिनको परिवहन विभाग में तैनात जो इनके कर्मचारी हैं या इनके जो हमराही हैं वो चलाकर जालौर कोतवाली तक लेकर आए। यानी कि कई बार उप संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की गई अपील के बाद भी लोग सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा है, मोटर मालिकों से, वाहन चालकों से अपील की है अंडर रोड चले, कार्रवाई से बचे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी ओवर लोडेड चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज और इन लोगों की देखी गई है कि वाहनों पर जो नंबर प्लेट्स हैं वो नंबर प्लेट्स में भी हेरा फेरी होती है। QR कोड वाली नंबर प्लेट का जो है इस्तेमाल नहीं होता है। साथ ही जो नंबर्स हैं वहाँ पर उन नंबरों पर काले कूद दी जाती है या कुछ ऐसा लगा दिया जाता है जिससे नंबर सही से ट्रेस ना हो पाए। कहीं कहीं तो नंबर प्लेट्स और चेचिस नंबर और इंजन नंबर में बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। फिलहाल आज की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है उन माफियाओं में जो ओवरलोडिंग और अवैध तरह के परिवहन में लगे हुए थे। ओवरलोडिंग के खिलाफ खबर कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएम ने मास्क लगाकर पर्ची भी कटाया और ओपीडी कक्ष समेत विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान डीएम को ओपीडी में ताला लगा मिला। वहीं जिलाधिकारी ने भर्ती मरीजों से बातचीत की। अस्पताल में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सीएमएस सहित कई डॉक्टर गैर हाजिर मिले, जिससे डीएम ने गैर हाजिर सभी लोगों का 1 दिन का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। खबर बांदा से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतरना नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने अपने साथियों के आज कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी मिश्र ने कहा कि सभी भूले बिसरे साथियों को अब घर वापसी कर कांग्रेस में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सही मायने में समाजवादी मूल्यों की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और करती आ रही है। और यहाँ तक कि कार्यालय में बैठ कर भी उसको जो है हताश किया गया। उसके बाद मैंने अपना आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद कहीं पर मेरी सुनवाई नहीं। मेरे ही मोहल्ले का एक लड़का मेरी छाती पर चढ़कर टिकट लेके जाता है, मुझको दुख होता है। मैंने कहा मैं अकेला था, जो आप कहते थे मैं वो करता था और सबकी सेवा करता था। पहली बार मैं 2000 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। मैंने जनता की बहुत सेवा की। कहीं पर भी कोई काट, पशु मर जाए, गाय मर जाए, बिल्ली मर जाए, अगर किसी का फोन आ गया है तो एक फोन पे 15 मिनट के बाद वो सफाई करने का काम चेयरमैन होने के नाते मैंने किया। और उसके बाद 12 में मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। उसके बाद समान सीट पर मैं चुनाव लड़ गया, मैं चुनाव हार गया। 5 साल इंतजार करने के बाद फिर महिला सीट आ गई हरजन की। तो हमने अपने पार्टी वालों से बड़ा नम्रता से, विनय से कहा कि बस लास्ट है हमारा चुनाव लड़ना, आप टिकट दीजिए।
हम चुनाव जरूर जीतेंगे। जनता की पुकार है, मैंने जनता की सेवा की है और अतः में मैं नहीं लड़ रहा, बाकी जनता लड़ रही है और यहाँ तक